कथा प्रारंभ भी हो गई और एक दिन व्यतीत भी हो गया और हमें पता नहीं चला। इसे कहते हैं समय का चक्र। जब हमारे जीवन में कोई अच्छा समय चल रहा होता है तो समय की गति हमें पता नहीं चलती है। हमें लगता है बस अभी थोड़ी देर पहले तो ये बात हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम आके यहाँ पे बैठे, कैसे 3-4 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। और ये कब, इसका अनुभव कब होता है? सुख में। और यही अगर दुख का समय हो तो 1 मिनट भी 1000 घंटे के बराबर लगता है। और हम ही कहते हैं कि समय नहीं बीत रहा। अगर 3 घंटे का दुख हमारे जीवन में आ जाए तो हम कहेंगे कि ये 3 घंटा 3000 वर्ष के बराबर हमें प्रतीत हो रहा है, ये समय ही नहीं बीत रहा। और वही सुख हो तो पता ही नहीं चलता। घंटा वही है, समय वही है, हम भी वही हैं। परिवर्तन क्या है? सुख और दुख। दुख का समय बिताए नहीं बीतता और सुख का समय कितना भी आप रोकने का प्रयास करो वो हाथ से रेत की भांति फिसलता जाता है। तो ये हमारे सुख का भी समय नहीं है, ये हमारे सौभाग्य का समय है। कथा व्यक्ति को मिल जाए। देखिए, पहली बात तो मानव का शरीर पाना बड़ा दुर्भर कार्य है। जल्दी से मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। जब हम बड़े अच्छे कोई कर्म करते हैं और एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का जब हमारे पुण्य उदित होता है और हम कुछ अच्छे काम करते रहते हैं भगवान के प्रति, भगवान से अनुनय विनय करते हैं कि प्रभु एक बार मुक्ति का साधन प्रदान कर दो। अब हम छूटना चाहते हैं मृत्यु और जन्म के इस जंजाल से। हर बार वही पीड़ा, वही कष्ट, वही माया, वही विषय भोग। अब हमें विषय भोग में नहीं फंसना, तो क्या करना है? बोले प्रभु साधन प्रदान कर दीजिए। विषय भोग को त्याग करके आपके परमानंद को प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे जाके। तब भगवान कहीं दया करते हैं तो हमें यह साधन प्राप्त होता है। तो भाई पहली बात तो ये मनुष्य शरीर मिलना मुश्किल है। और किसी तरह से भगवान ने दया कर भी दी तो मनुष्य शरीर पाने के बाद वो जो जन्म जन्मांतर की हमारी आदतें हैं ना विषय भोग की, वो नहीं छूटती। तो हम इस शरीर को पाने के बाद भी उसी विषय भोग में लिप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आदत जल्दी से छूटने वाली नहीं है। हमने ना जाने कितने जन्मों से विषय भोग की ये जो प्रक्रिया है, जो आदत है, अपनाई हुई है। अभी इतनी जल्दी तो जाने वाली नहीं है। तो मनुष्य का शरीर मिल भी जाता है तो भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, भगवान की कथा नहीं मिल पाती हमें। तो हमारा तो भाग्य नहीं है, सौभाग्य है कि एक तो हमें यह साधन मिला, दूसरा हमें भगवान की कथा प्राप्त हुई। और सबसे बड़ी बात क्या हुई? ये कथा मिली कैसे हमें? कहते हैं जीवन में जब योग्य गुरु का पादार्पण होता है या संत महापुरुषों का जब आगमन होता है हमारे जीवन में, तो वो हमें भगवान से ले जाके जोड़ देते हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि हमारे जीवन में महाराज श्री जैसे परम साधु का आगमन हुआ, परम गुरु का आगमन हुआ, जिनकी करुणा कृपा से हम यहाँ तक पहुँच गए। आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं।